चलिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर जो पिछली क्लास हमने चालू किया था, है ना, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने अल्कोहल फिनॉल के कुछ क्लासिफिकेशन देखे थे, है ना। अभी ईथर के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन देखे थे, उनका स्ट्रक्चर देखा था हमने, है ना। स्ट्रक्चर देख रहे ना, एंगल, बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा कम हो रहा था। तो क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर देखा था, थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर देखे थे, और प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे अपन। प्रिपरेशन में पहला मेथड हो गया था फ्रॉम हेलो एल्कीन, फ्रॉम हेलो एल्कीन RX। सेकेंड मेथड करेंगे फ्रॉम एल्कीन, है ना। तो एल्कीन से कैसे बन सकता है, एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो OH ऐड कराना है, मतलब वाटर ऐड कराना है काइंड ऑफ। मतलब सोचिए, अगर एक एल्कीन है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपीन, तो उससे वाटर ऐड करा दोगे तो एक कार्बन पे जाएगा H और दूसरे पे जाएगा OH। किस पे क्या जाएगा वो डिपेंड करेगा कि अपन मार्कोनिकॉफ कर रहे हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि वाटर में आपके पास H और OH दोनों है ना। तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ये कौन सा रूल हुआ, मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें OH लगाना है, तो मुझे 1 प्रोपेनॉल बनाना है कि 2 प्रोपेनॉल बनाना है, उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे मार्कोनिकॉफ करना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ करना है। समझ रहे हैं क्या। तो इसका अपन मैकेनिज्म भी देखेंगे कि फ्रॉम एल्कीन कैसे अपन अल्कोहल बनाएंगे विथ मैकेनिज्म। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, पानी ऐड कर रहे हो तो हाइड्रेशन, क्या बोलेंगे, पानी रिमूवल को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, पानी एडिशन को हाइड्रेशन बोलेंगे। तो चलिए मेथड लिखते हैं, क्या लिखिए, फ्रॉम एल्कीन्स, पहला लिखना फर्स्ट इसमें 1 डाल करके, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, मतलब एल्कीन से भी मल्टीपल मेथड है। पहला क्या है, हाइड्रेशन कराना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, हाइफन डाल के लिखो, इट मींस एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इट मींस एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, it means addition of a molecule of water, full stop. It can be carried out indirectly or directly, it can be carried out indirectly or directly, it can be carried out indirectly or directly. Full stop. In the indirect process, in the indirect process, alkenes are passed through, alkenes are passed through, in the indirect process, alkenes are passed through concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 to form alkyl hydrogen sulfates, to form alkyl hydrogen sulfate, concentrated H2SO4 to form alkyl hydrogen sulfates, which upon hydrolysis, which upon hydrolysis, which upon hydrolysis, which upon hydrolysis with boiling water, which upon hydrolysis with boiling water give alcohols, give alcohols, give alcohols. ठीक है। तो जैसे एक एल्कीन, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन लेता हूं, इथीन, इससे छोटा एल्कीन तो नहीं बन सकता। इसमें अपन H2SO4 को पहले पास कराएंगे इनडायरेक्टली, मतलब अपन डायरेक्टली पानी ऐड नहीं करें, वी आर नॉट एडिंग डायरेक्टली वाटर टू दिस एल्कीन, इनडायरेक्ट मेथड है। तो पहले अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, इससे क्या होगा, देखो यहां भी हमारा एडिशन ही होने वाला है। जहां भी एल्कीन आएगा, अल्काइन आएगा, वो कौन सा रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन। अब H2SO4 में भी एक होता है हमारा H प्लस,
क्या बचा और 2H प्लस नहीं लिखा मैंने, H प्लस ही लिखा, तो क्या बचा एक HSO4 का 1 नेगेटिव बाइसल्फेट। जैसे अपना बाइकार्बोनेट होता है ना, बाइकार्बोनेट जानते हैं ना, HCO3 का 1 नेगेटिव एक कार्बोनेट होता है, जिसको अपन CO3 का 2 नेगेटिव बोलते हैं। इसमें H प्लस आ जाएगा साथ में, तो HCO3 का 1 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ऐसे ही क्या हो जाएगा, बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। इसका भी दो नाम होता था, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैसे इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगेन क्योंकि यहाँ पे तो कोई रूल की जरूरत नहीं है ना, रूल की जरूरत तब पड़ती जब हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो। अभी तो H यहां लगे या यहां लगे, HSO4 यहां लगे या यहां लगे, एक ही मतलब है। एम आई क्लियर, नाम सेम होगा ना, राइट। तो अब इसमें H प्लस लेट से यहां चला गया और ये यहां ऐड हो गया, तो हो रहा है एडिशन रिएक्शन ही। क्या बन रहा है, लिखा लिखा आपने देखो, टू फॉर्म अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, टू फॉर्म अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या बनेगा, देखो ये आ जाएगा CH3, डबल बॉन्ड हटा देना क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो चुका है, डबल बॉन्ड हट जाएगी, एक सिंगल बॉन्ड बचेगी और यहां पे आ जाएगा आपका CH2O, और बचा क्या आपका SO3H। कनेक्शन किससे है, O से, ठीक है। यही आपका अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, लिखो इसको, जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। तो अगला एक और एरो बना करके H2O लिख देना और नीचे बॉयल लिख देना, you'll get अल्कोहल। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, CH3CH2OH, और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। कोई अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो अपन मार्कोनिकॉफ रूल से कर देंगे, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका ना, इसका मैकेनिज्म और इसका एक अपन एक मेथड और पढ़ेंगे। अभी तो अपन इसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है। जब अल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो वापस से एल्कीन बन जाएगा, उल्टा काम होगा ना। अभी आपने एल्कीन पे हाइड्रेशन किया तो अल्कोहल बना, जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन। अरे पहले पानी ऐड किया, पानी रिमूव किए, तो दोनों का ही मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है कि कैसे हो रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, तीसरे स्टेप में क्या हुआ, ठीक है। नीचे लिखना मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप लिखो मैकेनिज्म का, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या होता था हमारा, H3O प्लस, और वो कहां से आ रहा है, एसिड से आ रहा होगा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्कीन, ऑन एल्कीन, एल्कीन पे अटैक करेगा ऑन एल्कीन, टू गिविंग अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, गिविंग अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, गिविंग अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। देखो कोई भी, हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, वो अटैकिंग रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स या फ्री रेडिकल्स। यही आकर के हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आपको याद होगा, याद होगा SN1 SN2 में एक में इंटरमीडिएट बन रहा था, एक में ट्रांजिशन स्टेट जा रही थी। इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकैटायन था। यहां पे ही वही होने वाला है, जब H3O पॉजिटिव जाके एल्कीन में ऐड होगा ना, तो जिस भी कार्बन पे ऐड होगा उसको वो पॉजिटिव चार्ज दे देगा, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, इंटरमीडिएट हमारा क्या बन रहा है इस केस में, कार्बोकैटायन। तो इंटरमीडिएट क्या क्या बन सकते हैं, कार्बोकैटायन बन सकता है, कार्ब एनायन बन सकता है इंटरमीडिएट, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है,
शॉर्ट लिव्ड, यानी कि उसकी लाइफ ज्यादा नहीं है, वो अनस्टेबल है, तुरंत डिकम्पोज होके क्या बना देता है, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, करेक्ट। पर एडिशन रिएक्शन में जनरली प्रोडक्ट ही बनते, बाई प्रोडक्ट नहीं बनते, क्योंकि एडिशन में जो भी आ रहा है वो ऐड हो जाता है बस। सब्स्टिट्यूशन में बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जो लिविंग ग्रुप है वो बाई प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज हो रही है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, हाइड्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपका ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। वो जाकर के अटैक करेगा आपके एल्कीन के किसी एक कार्बन पर और बना देगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इसका रिएक्शन लिखना नीचे, जो भी आपने लिखा है ना, इसका स्टेप का एक रिएक्शन भी लिखेंगे। तो सिर्फ हेडिंग ये सिर्फ लिख के नहीं छोड़ेंगे ना, हम स्टेप बाय स्टेप जो लिख रहे हैं उसका एक रिएक्शन भी लिखते चलेंगे, ठीक है। तो अपन प्रोपीन ले लेते हैं, यहां तो हमने एक क्या लिया था, एक सिमेट्रिकल वाला लिए थे, एक एसिमेट्रिकल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोपीन ले लेता हूं मैं, CH3 TH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका आया हाइड्रोनियम आयन H, इसको एक्सपैंड करके लिख देता हूं मैं H3O+, ठीक है। और अटैक करने के बाद क्या मिलने वाला है आपको, देखो ये अटैक हो सकता है बीच में भी करे, यहां भी करे, सुनना इधर, ये हो सकता है अटैक बीच में करे यहां करे, राइट। बट यहां करेगा ना तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर बीच में करेगा तो 2 डिग्री, 2 डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, तो 2 डिग्री वाला बनेगा, समझ रहे हैं ना। ये आपका मार्कोनिकॉफ का क्या है, मैकेनिज्म है, या मार्कोनिकॉफ ही होने वाला है, क्यों, ये हमने पेरोक्साइड तो लिया नहीं है, तो पेरोक्साइड नहीं है तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ होगा। तो मार्कोनिकॉफ में क्यों ऐसा होता है कि ये वाला पार्ट इधर गया ना कि इधर, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाते हैं ये लोग, जो कि ज्यादा स्टेबल होंगे, 1 डिग्री वाले लेस स्टेबल होंगे। अब क्या मिलने वाला है यहां पर, सेकेंड कार्बन पर एक कार्बोकैटायन लगा देना, है ना, और उसी में हमारा अटैच हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ, ठीक है, प्लस H2O। डन। चलो सेकेंड स्टेप लिखना। तो 1 डिग्री बन सकता था, बट 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हमारा 2 डिग्री होगा, तो इसलिए 2 डिग्री बना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप लिखना, स्टेप नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, अच्छा मुझे ये बताना कि इसमें H जुड़ा कहां पर है, आप रिएक्शन देख पा रहे हो ना, ये प्रोपीन था और अब ये बन चुका है, H कहां जुड़ा है, लास्ट कार्बन पे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज इसको मिला है ना, क्योंकि इसका नुकसान हुआ ना। देखो बॉन्ड तो इन दोनों के बीच की टूटी है, जिसमें इसको कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि इसमें आकर के प्रोटॉन ऐड हो चुका है, तो उसका नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ है, बीच वाले का हुआ है। तो इसलिए H पॉजिटिव यहां पे अपन को दिख रहा है। और अगर ये जाकर के सेकेंड कार्बन पे जाकर के जुड़ता H, तो पॉजिटिव यहां आता, तब मिलता हमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और अभी क्या मिला है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब क्या बचा है हमारे पास, देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इससे अपन सेकंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कहां करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक, इसी पॉजिटिव चार्ज में। लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ये कहां जाना पसंद करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पर जाना पसंद करेंगे। न्यूक्लियस लवर है ना, पॉजिटिव चार्ज लवर है, तो वहीं जाएंगे, ठीक है। तो नीचे क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर on 2 degree carbocation, on 2 degree carbocation, on 2 degree carbocation to yield, to yield, to yield protonated alcohol, to yield protonated alcohol, to yield
प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब समझना, इसी को उठा लेना जो भी बना ना अपने इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट ही आगे बढ़ेगा। CH3 CH CH3 और हमारा वाटर लाइक दिस, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, वाटर न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो ये जाकर के इधर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और इसके बाद क्या मिलने वाला है अपने को, CH3CH लाइक दिस। समझ रहे हो? इसको क्यों दिया नाम प्रोटोनेटेड अल्कोहल? क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं होता, ये क्या है, अल्कोहल है, हाँ एक प्रोटॉन छूट गया, एग्जैक्टली, तो नाम क्या पड़ गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। वरना सिर्फ अगर OH होता ना तो आप उसको अल्कोहल बोलते, क्योंकि अल्कोहल के साथ एक H भी है अभी, तो क्या हो जाएगा वो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो इसके नीचे नाम लिख लेना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब मुझे कोई बताएगा कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल से अल्कोहल बनाने तो क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, एक एच हटाना पड़ेगा, एग्जैक्टली, और क्या, अरे ये एच हटा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा ना। तो प्रोसेस का नाम हो गया डीप्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन। तो पहले स्टेप में एक्चुअली आपने प्रोटोनेशन किया। अगर बोलोगे एक वर्ड में, अगर मुझे पहले प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो आप क्या बोलोगे, सर आपने प्रोटोनेशन किया है, आपने एक प्रोटोन ऐड किया है। कहां ऐड किया है, यहां वाले पे, तो अब उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन। तो लास्ट स्टेप लिख लो, स्टेप नंबर 3, इसका रिएक्शन लिख लियो ना, रिएक्शन लिखो। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, पॉजिटिव चार्ज जरूर देना ना, कि जब ये ऑक्सीजन निकलेगा, सॉरी हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप, डीप्रोटोनेशन और लॉस ऑफ अ प्रोटॉन, एक ही मतलब है दोनों का, डीप्रोटोनेशन और लॉस ऑफ अ प्रोटॉन, डीप्रोटोनेशन और लॉस ऑफ अ प्रोटॉन, डीप्रोटोनेशन और लॉस ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म अल्कोहल, टू फॉर्म अल्कोहल, टू फॉर्म अल्कोहल। तो इसी को वापस लेना, आपके कोई भी मैकेनिज्म में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसी को अपन फॉरवर्ड ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं ना। तो पहले स्टेप में ये बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसको लेके गए। सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, इसी को आगे लेके जाएंगे, CH3CHOHCH3, ये प्रोटॉन क्या हुआ, यहां से रिमूव है। तो ये अपना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन थोड़ी ना हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन ले जाने देगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पेयर रख लेगा, H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा बाहर। समझ रहे हैं क्या? अब इसको किसने देखा पता है, आपके वाटर ने। तो वाटर इसको क्या मिलके क्या बना लेगा वापस से, H3O पॉजिटिव। तो ये बन गया आपका अल्कोहल एंड H3O पॉजिटिव वापस आ गया। ये फिर जाएगा एक और प्रोपिन के मॉलिक्यूल में अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अरे प्रोसेस चलता रहेगा ना। ये हमारा क्या था, ये एसिड से आ रहा है, सुन रहे हो क्या? एसिड हमारे रिएक्शन में एक तरह का कैटलिस्ट है, बस यूज नहीं हो रहा है, वो बस रिएक्शन कराने में हेल्प किया। देखो आपको यहाँ पे वापस से H2O पॉजिटिव मिल गया, जो आपने शुरू में लिया था, यहाँ मिल गया ना आपको वापस से। ये फिर जाएगा एक और अल्कीन के मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, उसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, फिर लास्ट में फिर से डीप्रोटोनेशन के बाद आपके पास हाइड्रोनियम आयन फिर से रेडी हो जाएगा। समझ गया क्या? तो ये 3 स्टेप का हमारा मैकेनिज्म है। हो गया? तो ऐसा ही एक और मैकेनिज्म अपन डिहाइड्रेशन करेंगे, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब पढ़ेंगे, टू फॉर्म एल्कीन, है ना। वो रिएक्शन अपन क्लास 10th में भी पढ़ते थे,
एल्कीन के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनता है, रिएक्शन टू कन्वर्ट अ नॉन सैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब एल्कीन से नहीं, वो तो हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, चलो डिहाइड्रेशन है ना, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड हुआ किसका, एल्कीन बनाने का, किससे, सॉरी एल्कोहल बनाने का किससे, एल्कीन से। फर्स्ट लिखा ना आपने हाइड्रेशन, ठीक है, चलो सेकंड लिखना, सेकंड एल्कीन से ही बनाएंगे, सेकंड लिखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेकंड मेथड इनसाइड एल्कीन ओनली, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दो प्रोसेस मिला करके बना एक हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन तो आप जानते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइफन डाल के लिखेंगे, डाइबोरेन, डाइबोरेन ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिखना B2H6, एक्चुअली ये BH3 होता है, BH3 का जब डाइमर बनेगा ना तो वो डाइबोरेन कहलाता है। डाइमर समझते हैं ना, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो डाइमर बन गए, तो डाइबोरेन इसको बोलते हैं, B2H6 को। और ये BH3 खुद क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, जबकि ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 होने चाहिए थे। जैसे BF3 है, AlCl3 है, ये सब हमारे लुईस एसिड्स थे ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। उसके बावजूद भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। यही हमारा रूल था ऑक्टेट रूल का, क्या लिमिटेशन, कि ऑक्टेट रूल में हम 8-8 बोल रहे हैं कि हर सेंट्रल एटम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इसके अराउंड में तो नहीं है, बट ये भी तभी स्टेबल कंपाउंड है ना। तो दिस इज एक्सेप्शन फ्रॉम अवर ऑक्टेट रूल। और किसी में तो 8 से ज्यादा भी होते हैं, तब भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो ये सब हमारे ऑक्टेट रूल के क्या थे, लिमिटेशंस, ठीक है। तो क्या लिखे, डाइबोरेन यानी कि B2H6 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, is an electron deficient molecule, electron deficient molecule, full stop, therefore it acts as an electrophile, therefore it acts as an electrophile। इलेक्ट्रोफाइल्स, एक तो अपन ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर दी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, उनके पास कोई एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाँ? वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, या फिर न्यूट्रल अगर है तो उनके पास लोन पेयर होना चाहिए, जैसे भी अपने पानी का देखा, फिर मैंने आपको वहां पे एक अमोनिया का एग्जांपल भी दिया, अमोनिया में भी नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज भी या न्यूट्रल वाले, जैसे AlCl3 है ना, BCl3, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होते हैं इनके पास, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखिए, इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप, देयरफॉर इट एक्ट्स एज एन electrophile and reacts with alkene to form, and reacts with alkene to form, and reacts with alkene to form trialkyl boranes, trialkyl boranes, trialkyl बोरेन। यानी देखो अभी बोरेन में आपको दिख रहा है कि BH3 होता है, राइट, ये तीनों H की जगह क्या आने वाला है, अल्किल ग्रुप आने वाला है, ट्राई अल्किल बोरेन, टू फॉर्म ट्राई अल्किल बोरेन। इसी प्रोसेस को हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन, फुल स्टॉप डाल के, दिस ऑन subsequent oxidation, this on subsequent oxidation, subsequent oxidation with alkaline H2O2, with alkaline H2O2, हाँ? H2O2, हाँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो उसके लिए बोलते हैं अपन परऑक्साइड, वो बेंजोइल परऑक्साइड वगैरह, हाँ, पर बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव होगा यहाँ पर यहाँ पे अपन उसको एंटी मार्कोनिकोव के लिए यूज नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करने वाला है, ठीक है, ऑक्सीजन देने वाला है ये। तो क्या लिख रहे हैं, विच अपॉन subsequent oxidation with alkaline H2O2 give alcohols,
गिव अल्कोहल्स, गिव अल्कोहल्स। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखो इसका। प्रोपीन लेते हैं इसके लिए भी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में BH3। इसके एक साथ 3 मॉलिक्यूल ले लेना, तीनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करवा करके आप बना देना ट्राई अल्किल बोरेन। तो ये आपका हो जाएगा B, और तीनों अल्किल ग्रुप आ जाएंगे B के साथ, दैट विल बी CH3 CH2 CH2 ट्राइस। इसको बोल रहे अपन ट्राई अल्किल बोरेन। इसको अल्किल को पहले लिख देना, बोरेन को बाद में, ट्राई अल्किल बोरेन। और इसी का ऑक्सीडेशन करवाएंगे अपन अगले स्टेप में 3H2O2, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है ना हमारे पास, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। तो आपको मिलेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल प्लस H3BO3, नाम है इसका बोरिक एसिड। काइंड ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही दिख रहा है ना ये देखो OH कहां गया है, पहले वाले कार्बन पे। अभी OH मार्कोनिकॉफ से कहां जा रहा था, बीच वाले कार्बन पे। अरे ये भी तो प्रोपीन का ही करवाया ना अपन, प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बना ना ये। और ये हमारा प्रोसेस क्या था, मार्कोनिकॉफ का। ये देखो, आपको मार्कोनिकॉफ का भी अगर बोलता है कि मैकेनिज्म लिखो तो यही लिखना है, नहीं मार्कोनिकॉफ का ही मैकेनिज्म है। और ये काइंड ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ है, वरना OH अगर बीच में आता तो आप इसको ही मार्कोनिकॉफ बोलते। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, हो गया, रिएक्शन लिख लिए। नीचे लाइन में लिखो, this two step process is called, this two step process is called hydroboration oxidation. This two step process is called hydroboration oxidation and gives alcohol and gives alcohol and gives alcohol which seem to have been formed, which seems, which seem SEEM, which seem to have been formed, जो ऐसा लग रहा है कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ से बना हुआ है ना, which seem to have been formed by anti Markovnikov addition of, by anti Markovnikov addition of, which seem to have been formed by anti Markovnikov addition of water to alkenes, water to alkenes, water to एल्कीन्स। मतलब अगर अपन ने पानी का एडिशन किया होता एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से तो यही बनता। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा दूसरा मेथड हुआ। ठीक है, पहला मेथड अल्कोहल हुआ, सॉरी हेलो एल्केन हुआ, दूसरा मेथड एल्कीन। एल्कीन के अंदर 2 मेथड। अब थर्ड लिखेगा, थर्ड नंबरिंग कैसे कर रहे हो आप, ये वाले को दे देना ये हेलो एल्केन वाला, फिर ये हो जाएगा आपका एल्कीन से। एल्कीन के अंदर भी 2 अलग अलग मेथड देख लिए, एक था हमारा एडिशन रिएक्शन और दूसरा हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए थर्ड आते हैं, थर्ड लिखेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इनके लिए ना एक ये फ्लो चार्ट याद रखेंगे, ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, फिर से बता रहा हूं कि एल्केन या एल्कीन या एल्काइन या कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप लेते हो, उसके ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। क्या मिलेगा, अल्कोहल। सुन रहे हैं क्या, जिसके फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन, और जिनके फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
और लास्ट स्टेप अगर आपने और ऑक्सीडेशन बंद नहीं किया तो अल्टीमेटली ऑल द कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल द हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज टू वाटर, जैसे वुड के जलने पर होता है, कंप्लीट कंबशन कर देते हैं ना, है ना, ऑक्सीजन फुल क्वांटिटी में मिलता है, पूरा का पूरा वुड जलने के बाद CO2 और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसके अलावा उस कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कुछ है ही नहीं, हाइड्रोकार्बन है, तो जितने भी कार्बन होंगे सारे CO2 बन जाएंगे, जितने भी हाइड्रोजन होंगे सारे H2 बन जाएंगे। लास्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस का प्रोडक्ट वही है। इसका उल्टा चलेंगे, अगर मैं रिडक्शन करते चलूं तो एसिड से मुझे एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन से मुझे अल्कोहल मिलेगा और इनसे वापस से हमें एल्केन अल्कीन मिल सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? अब बस डिपेंड करे कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट कैसा लिया है। क्या बहुत स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लिए हो तो हो सकता है वो सीधा एल्केन को एसिड तक पहुंचा दे बिना किसी स्टॉपेज में रुके हुए, जैसे दुरंतो होती है ना, 5-6 स्टॉपेज होता है, छोटे छोटे जगह पे नहीं रुकती। फिर एक पैसेंजर ट्रेन है, वीक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले वो एक अल्कोहल तक कन्वर्ट करेगा, फिर वापस से आपने उसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिया तो वो एल्डिहाइड कीटोन तक जाएगा। तो आप चाहते हो एसिड बनाना है तो फिर से एक और वापस उसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, आपको एसिड मिलेगा। मतलब इफ आई वांट टू स्टॉप माय ऑक्सीडेशन टू अल्कोहल ओनली, तो हमें एक वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम हो सकता है वी विल एंड अप विथ फॉर्मिंग एल्डिहाइड या कीटोन। समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहा हूं मैं? तो अभी अपना प्रोसेस क्या होने वाला है, वी वांट टू मेक, कार्बन कंपाउंड्स होते क्या है, जिनमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा C डबल बॉन्ड O, तो ये आपको कहां कहां मिलेगा, एल्डिहाइड में, कीटोन में, एस्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में मिलता है। ठीक है, तो जनरली अभी हमको क्या यूज करना है, एल्डिहाइड और कीटोन को यूज करके अल्कोहल बनाना है। सुन रहे हैं क्या? तो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, वी विल रेड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन, उससे क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट नहीं लेना है, वरना हो सकता है एल्केन अल्कीन मिल जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो एक वीक रेड्यूसिंग एजेंट लेंगे जिससे एल्डिहाइड और कीटोन को अपन अल्कोहल में कन्वर्ट कर सके। करें, चलो तो लिखना इसमें, इसमें भी दो मेथड है। ए, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन करके आपको अल्कोहल मिल सकता है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें हाइफन डाल के लिखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in presence of a catalyst, addition of hydrogen in presence of a catalyst। हाइड्रोजन का एडिशन किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते थे अपन, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, है ना। तो क्या लिखे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट सच एज फाइनली डिवाइडेड, फाइनली बारीक, फाइनली मत लिख देना, फाइनली FINELY, फाइनली डिवाइडेड निकल एनाइन और PP प्लैटिनम और PD पैलेडियम। ठीक है, और करके लिखो, और बाय नेसेंट हाइड्रोजन, और बाय नेसेंट हाइड्रोजन, और बाय नेसेंट हाइड्रोजन obtained by the action of sodium on ethanol, sodium on ethanol, sodium on ethanol, or by taking a reducing agents, or by taking reducing agents
such as LiAlH4, lithium aluminium hydrides, LiAlH4। अब देखो इसके जैसा एक और बन सकता है, लिथियम के जैसा हमारा सोडियम होता है, एल्यूमिनियम के जैसा हमारा बोरॉन होता है, NaBH4। दोनों ही हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो आप किसी भी एल्डिहाइड को RCHO लिखना जनरल फॉर्म, तीन तरीके यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पहला मेथड। सोडियम और इथेनॉल को अगर मिक्स करोगे ना, तो देखो इथेनॉल भी थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है, सुन रहे हैं क्या? इथेनॉल एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वेरी स्लाइट एसिडिक कैरेक्टर इथेनॉल का होता है। अल्कोहल का हम पढ़ेंगे, अभी प्रॉपर्टी में आएंगे जब अल्कोहल की, तो उसका एक एसिडिक नेचर भी पढ़ेंगे। तो ये स्लाइटली एसिडिक है, और हमें पता है कोई एसिड में अगर मैंने एक मेटल को मिक्स किया तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। व्हेनेवर अ मेटल इज एडेड टू अ एसिड, एक्टिव मेटल, नॉट ऑल मेटल्स, कॉपर नहीं देगा। कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है ना, तो हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर देगा? उसी के सॉल्यूशन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो रहा है ना। अ मेटल दैट टू अ एक्टिव मेटल व्हेन एडेड टू एन एसिड, HA बोल सकता हूं एसिड को, तो वो हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो यही वो नेसेंट हाइड्रोजन है जो इसके साथ ऐड होकर के इसको अल्कोहल बना देगा। ठीक है। और थर्ड तरीका क्या लिखा है अपन ने? LiAlH4 या NaBH4 लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस से अपन एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जनरल रिएक्शन लिख लो, RCH2OH, RCH2OH। ये जो अल्कोहल है, किस टाइप का अल्कोहल है? हाँ, 1 डिग्री है, 2 डिग्री की 3 डिग्री है? 1 डिग्री। देखो OH, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक और कार्बन से कनेक्टेड है। R मतलब कोई एक कार्बन हो सकता है, राइट? तो ये एक 1 डिग्री, नीचे लिखना 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो मुझे अगर इथेनॉल बनाना है तो मैं इथेनॉल लूंगा, सुन रहे हो क्या? इथेनॉल से इथेनॉल आ जाएगा, सेम चीजें लेंगे ऐसे ही, क्या मिलेगा? CH3CH2OH, इथेनॉल, 1 डिग्री। 2 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? कीटोन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कीटोन। चलो सेम रिएक्शन कीटोन का लिख लो, RCOR, सेम कंडीशंस, RRC, इतना तो रहेगा ही, HOH। ये क्या बन गया हमारा? 2 डिग्री। कैसे पता चला 2 डिग्री है? OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो दो और कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। तो करंटली जो मेथड अपन यूज कर रहे हैं उससे अपन 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते, सुन रहे हो क्या? एल्डिहाइड से 1 डिग्री बना, कीटोन से 2 डिग्री बन गया। 3 डिग्री के लिए कुछ और मेथड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे अपन को 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएंगे। सेम काम हम एसिड के साथ भी कर सकते हैं, सेम काम हम एस्टर के साथ भी कर सकते हैं, उनके पास भी ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलिए इसी में बी लिखना, ये ए हो गया, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। बी लिखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। लिखो इसके बारे में कुछ लाइंस, फिर अपन इसके वो पढ़ते हैं। देखो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे? RMGX, अल्किल मैग्नीशियम हालाइड, इसको बोलते हैं अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। तो लिखना इसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर अल्किल मैग्नीशियम हालाइड्स
alkyl magnesium halides. Grignard reagents are alkyl magnesium halides. Full stop. They react with aldehyde or ketones. They react with aldehyde or ketones. They react with aldehyde or ketones to form alcohols in two steps. To form alcohols in two steps. दो स्टेप में अल्कोहल बनाएंगे. To form alcohol in two steps. Full stop. The first step involves the first step involves the nucleophilic attack of Grignard reagent. The nucleophilic attack of the Grignard reagent. ये रिएक्शन अच्छे से पढ़ना. ये रिएक्शन एल्डिहाइड चैप्टर में भी आने वाला है. The first step involves nucleophilic attack of the Grignard reagent to the carbonyl group, to form an addition product. To form an addition product. Addition product के ब्रैकेट में लिख लेना एडक्ट. ADDUCT. एडिशन प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म में नाम है एडक्ट. एडिशन का एड ले लिए, प्रोडक्ट का डक्ट ले लिए, तो बन गया एडक्ट. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप. द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स hydrolysis of the adduct. The second step involves hydrolysis of the adduct with water or preferably with acid or preferably with dilute HCl. लिख लेना ना, एसिड का नाम भी लिख लो. preferably with, प्रेफर करेंगे ना, preferably with dilute HCl to form an alcohol. Preferably with dilute HCl to form an alcohol. ठीक है, चलो उसका रिएक्शन समझना. ये रहा मेरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है. अभी नहीं पता ये क्या है, वो तो यहाँ क्या लगेगा उसके बाद डिसाइड करेंगे ना कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि एस्टर है कि एसिड है. पर सब में ये चीज होने वाली. तो अपन ये जो मैकेनिज्म लिख रहे हैं दो स्टेप का, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा. तो ये रहा हमारा RMGX. ठीक है, तो देखो RMGX में क्या हो रहा है. आपका Mg क्या होता है, पॉजिटिव मेटल है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये आपका निकलेगा नेगेटिव. ठीक है, इन दोनों बॉन्ड में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो ये बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या मिलने वाला, पार्शियल नेगेटिव, और इसको क्या मिलने वाला, पार्शियल पॉजिटिव. तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो चुका है. इसका न्यूक्लियोफाइल कौन है, R नेगेटिव. ये जाकर के कहां अटैक करेगा, कार्बन पे, और ये दोनों कहां जाएंगे, O के पास. एडिशन, अडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, यही बन रहा है एडिशन प्रोडक्ट. क्या बनेगा देखो, यहां जो भी रहेगा वो ऐसे, वो उसको कुछ नहीं करना ना, वो तो ऐसे ही रहने वाला है. यहां आपका ये ऐसे डिवाइड कर देना, इस कार्बन पे आ जाएगा क्या, R. ये R कौन सा R है, हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्किल ग्रुप है. ये क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्किल ग्रुप. और क्या बचा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास, MgX. ये आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. एक बार रीड करो क्या लिखा आपने फर्स्ट स्टेप में, कि इन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स nucleophilic attack of Grignard reagent to the carbonyl group. कार्बोनिल पे जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया. देखो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ है ना, MgX क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, बट क्योंकि कार्बन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिख दिया है वहां पर. आगे बढ़े.
उसके बाद क्या लिखा है कि सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस या तो कोई एसिड के प्रेजेंस में या तो वाटर के साथ हम जब ऐसा करेंगे तो क्या होने वाला, हमारा अल्कोहल मिलने वाला अपने को। तो यहां जो भी रहेगा वैसे ही रहेगा, इधर आ जाएगा आपका OH, इधर आपका रहेगा R, और क्या बच गया देखो, वाटर में से अगर OH यहां फिट हुआ है, या OH नहीं, इसके साथ भी तो एक, नहीं ठीक है, यहां क्या बचा, MgOH MgOH ठीक है। तो यही हमारा क्या है, अल्कोहल। अब ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, तीनों बना सकते हैं इसमें। कैसे, आप एक बार ले लो, सबसे सिंपल एल्डिहाइड कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, मिथेनल, क्या होगा, मिथेनल। तो HCHO, ये सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, इससे छोटा एल्डिहाइड नहीं बना सकते। इस पे सेम काम करेंगे, चलो कोई ग्रीन रिएजेंट लेते हैं, CH3MgBr, ये ले लें। क्या होगा देखो, इसको तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को कुछ करना ही नहीं है अपने को। इसी कार्बन पर ये वाला मिथिल ग्रुप आ जाएगा, और ये O के साथ क्या आ जाएगा आपका, MgBr, करेक्ट। अब पानी का क्या है अपने पास, मैं यहां पे O भूल गया क्या, हाँ, पानी का क्या है आपके पास, H2O में OH, H यहां लगाओ और OH दे दो MgBr को, तो हमारा फाइनली क्या बना, CH2, इसी में CH3 लगा हुआ है, और यहां पे आ गया हमारा OH प्लस MgOHBr। समझे क्या हुआ, ये तो CH3 लगा था ना पहले से ही, और ये CH2 है, और उसी कार्बन पे अपन क्या लगा दिए, O के साथ H, हाइड्रोलिसिस। ये कौन सा टाइप का अल्कोहल बना, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। OH, OH जिस कार्बन से लगा वो एक और कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, चलो थोड़ा बड़ा एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO, ठीक है, चलेगा। प्रोपेनल है क्या ये, प्रोपेनल, सेम ग्रिग्नार्ड रीजन, CH3MgBr। बढ़ो आगे, चलिए बताइए क्या होगा, CH3 कुछ नहीं करेंगे, ये CH2 है, इसको भी कुछ नहीं करना, जो हो रहा है इस कार्बन के साथ हो रहा है, जो कार्बोनिल वाला है, क्या है उसमें ऑलरेडी CH है एक, क्या लग जाएगा आके, इसका मिथिल। एडक्ट बनाना है हर बार पहले, और एडक्ट कहां बनेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, और OMgBr। लास्ट स्टेप, CH3 को कुछ नहीं करना, CH2 को कुछ नहीं करना, इस CH को कुछ मत करना, इस CH को कुछ मत करना, यहां क्या आ जाएगा, OH, और ये तो हर बार बनेगा MgOHBr। ये किस टाइप का अल्कोहल है, 2 डिग्री। देखा आपने, 1 डिग्री कौन दिया, फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री दिया, कोई और एल्डिहाइड लूंगा ना तो हर बार यही आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा, एनी अदर एल्डिहाइड विल गिव यू 2 डिग्री अल्कोहल। तो अब देखो यहां 3 डिग्री के लिए क्या लेंगे अपन, कीटोन। आपको समझ में आया क्या हो रहा है, हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R है ना, वो हेल्प कर रहा है 1 डिग्री बढ़ाने में। सुन रहे हो आप, क्योंकि ये कहा, इसका कार्बन कहां जाके ऐड हो रहा है, उसी कार्बन पे जिसमें OH आने वाला है, उसी कार्बन पे जहां पे क्या आने वाला है, OH आने वाला है, तो ये उसकी 1 डिग्री बढ़ा रहा है। आपने पिछले प्रोसेस में देखा, एल्डिहाइड के क्या मिल रहा था आपको, 1 डिग्री, बट यहां पे आपने देखा ना, एल्डिहाइड 2 डिग्री बना दे रहा है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेल्प कर रहा है। कैसे, बाय गिविंग 1 मोर अल्किल ग्रुप, एक कार्बन मेरे से ले, और तू 3 डिग्री भी बना। समझ रहे हो, ये 3 डिग्री नहीं बना पा रहा था ना, अब बना लेगा। अब कीटोन है, कीटोन बोलेगा मेरे पास तो पहले से ही 2 कार्बन है, तू बस अपना एक कार्बन मेरे को दे देना, अपन मिल के क्या बना देंगे, 3 डिग्री बना देंगे। 2 है पहले से, तीसरा भी इसका यही आने वाला है, अडक्ट। फाइनल बना दू बिना अडक्ट के, हाँ बता दो सीमा क्या बनेगा। CH2 कहां से आ गया, कहां से आएगा, ये CH3 है,
ये CH3 है, ये CO है, तो CH2 कहां से आ गया? अरे पहले वो दो तो लगा दो ना जो उसके पास पहले से है, वो तो भूल जाओगे क्या जो पहले से उसके पास है? हम जो भी ग्रुप कार्बन के साथ पहले लगा हुआ हम तो उसको कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो जैसा है वैसी है, वो तो जैसा है, वो तो जैसा है, वो तो वैसा ही है, तो जो जैसा है वो वैसा ही है। अरे हाँ है ना, बस क्या करना है, इसके सी को यहां ऐड कर दो और इसके साथ OH लगा दो, और बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? MgOH, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसके साथ अपन 3 डिग्री तक बना सकते हैं। ये 3 डिग्री है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो और 3 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे हैं ना? ये रिएक्शन फिर से पढ़ेंगे, पर कहां पढ़ेंगे पता है? एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में, एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी में। यहां कहां पढ़ रहे हैं? अल्कोहल के प्रिपरेशन में, क्योंकि अल्कोहल बन रहा है ना, वहां उसमें प्रॉपर्टी पड़ेगी, इनसे अल्कोहल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लिख लो, चारों रिएक्शन लिखना। ये जनरल रिएक्शन है ऊपर वाला, है ना, और ये 3 एग्जांपल है। फॉर्मेल्डिहाइड से मिलेगा 1 डिग्री, कोई और एनी अदर एल्डिहाइड से आपको मिल जाएगा 2 डिग्री, और कीटोन से मिल जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन इतना ही है। ठीक है, आइदर फ्रॉम हेलो एल्केन्स और फ्रॉम एल्कीन और फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। टोटल 5 मेथड पढ़े अपन अल्कोहल बनाने के, इन 3 हेडिंग्स, है ना, 3 हेडिंग में 5 मेथड्स। नेक्स्ट क्लास में फिनॉल चालू करेंगे, फिनॉल का प्रिपरेशन।